made fun of because of the way I looked. I didn't look like my mom. I didn't look like my sister. Of course, I've not done the 100 things that people have said that I've done, but कुछ साल पहले तक कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स या प्लास्टिक सर्जरीज के बारे में कोई भी स्टेटमेंट सुन के I have not done any plastic surgery. Not a plastic doll. हम इतना शॉक हो जाते थे कि हम जल्दी से ये मानने के लिए भी तैयार नहीं होते थे कि कुछ टॉप की बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने भी कभी अपने फेस या बॉडी पे कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराया होगा। 80s और 90s की एक्ट्रेसेस जैसे श्रीदेवी, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा के बारे में आर्टिकल्स आते थे जिनमें ये स्पेकुलेशन होता था कि उन्होंने अपने फेस के साथ कुछ चेंजेस किए हैं। बट आज से कुछ सालों पहले तक कोई भी एक्ट्रेस इन चीजों के बारे में ओपनली एडमिट करना तो दूर बात भी नहीं करती थी। Until the controversy, क्वीन राखी सावंत appeared on Coffee with Karan and openly admitted कि जब मिस वर्ल्ड से लेके मिस यूनिवर्स तक और बड़ी-बड़ी हीरोइंस अपनी लुक्स एनहांस करने के लिए ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स या प्लास्टिक सर्जरीज करा सकती हैं, तो वो क्यों नहीं। जो है बहुत थिन थे, तो मेरे लिप्स उन्होंने सिलिकॉन से अच्छे एकदम पाउडर। And आज from cheek fillers to jawline contouring, from Ozempic weight loss injections to unnaturally airbrushed skins, बॉलीवुड में ये कॉस्मेटिक ऑब्सेशन अब एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है where beauty is no longer real or natural, it is bought. प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? बोटॉक्स, वीनियर्स, लिप फिलर्स, नोज जॉब जिसको राइनोप्लास्टी भी बोलते हैं, जॉ लाइन स्कल्पटिंग, स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, ओजेम्पिक वेट लॉस, ये सारे ही ब्यूटी प्रोसीजर्स आजकल बॉलीवुड में और हमारी सोसाइटी में मोर देन नॉर्मल बन चुके हैं, ऑल इन द परस्यूट ऑफ परफेक्शन। बोटॉक्स इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मैनकाइंड। इंजेक्शन है वो। हाँ, डाल दो चेहरे। और आज इस वीडियो में इसी डार्क रियलिटी को अनकवर करेंगे कि कैसे बॉलीवुड इज सेटिंग डेंजरस ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फॉर यंग एक्टर्स एंड ऑडियंसेस। और देखो, ऐसा नहीं है कि ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स या प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ इसी इंडस्ट्री में होते हैं, और भी इंडस्ट्रीज में होते हैं, लेकिन बॉलीवुड इसी चीज को प्रमोट कर रहा है एज अ न्यू नॉर्मल, एंड दैट टू अंडर द नेम ऑफ सेल्फ लव। taking care of yourself sometimes. जो कहीं ना कहीं यंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस को तो अफेक्ट कर ही रहा है, उसके साथ साथ एक वाइड रेंज ऑफ यंग ऑडियंस को भी अफेक्ट कर रहा है, और जो सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं बल्कि इन जनरल सोसाइटी में भी आगे जाकर एक ऑनगोइंग और लास्टिंग इशू बन सकता है। एंड वाइल इस वीडियो का इंटेंट कहीं पर भी ऐसे इंडिविजुअल्स को शेम करना नहीं है जिन्होंने अपने फेस या बॉडी पर कभी भी कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराया है, रादर इट्स अबाउट कॉलिंग एन एंटायर सिस्टम जो इस अननेचुरल ब्यूटी के स्टैंडर्ड को एज अ न्यू नॉर्मल स्टैंडर्ड पुश कर रहा है। इवन इस पे जो कुछ पर्टिनेंट क्वेश्चंस रेज होते हैं, जैसे क्या किसी भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए कोई भी एज ओके है, क्या इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर अ हेल्दी रूटीन फॉर अ यंगर हेल्दी बॉडी, इन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के थ्रू एक डिजायरेबल बॉडी को पाने को नॉर्मलाइज करना ओके है, और क्या इस सबसे यंग अर्बन लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पहले सिर्फ किसी मेडिकल रीजन की वजह से लोग इन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए ऑप्ट करते थे, धीरे धीरे अपने फेस और बॉडी को एक सेट ब्यूटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिक्स करने के लिए इनको ऑप्ट कर रहे हैं। जहाँ पहले 30s और 40s की एज में एक्ट्रेसेस बोटॉक्स एंड फेस लिफ्ट्स का सहारा लेती थी टू इंश्योर कि उनका करियर थोड़ा और लंबा चल सके फॉर देयर करियर लॉन्जेविटी, वहीं अब माइनर एज में ही कहीं कहीं तो अपना फिल्म डेब्यू करने से पहले ही एक्ट्रेसेस ये प्रोसीजर्स कराने लगी हैं। परफेक्शन का प्रेशर इतना ज्यादा है कि जिन स्टार किड्स का डेब्यू हो चुका है या अभी इंडस्ट्री में डेब्यू होने वाला है, उनके लिए भी फ्लॉलेस दिखना अब नॉन नेगोशिएबल हो चुका है। नीसा देवगन से लेकर शनाया कपूर और जानवी कपूर से लेकर भूमि पेडनेकर तक आजकल बॉलीवुड की ऑलमोस्ट हर हीरोइन को देखकर लगता है जैसे सबके चेहरे एक ही क्लिनिक से आए हो, सबका नोज एक जैसा, लिप्स एक जैसे, इवन जॉ लाइन भी ऐसी लगती है जैसे एक ही मोल्ड से निकले हुए हो। और ये सब हुआ है इंडस्ट्री के ही एक सेट ब्यूटी टेम्पलेट की वजह से, जहां पर अगर एक्ट्रेस है तो फेयर स्किन, शार्प जॉ लाइन, सिमेट्रिकल फीचर्स और फिल्टर्ड ग्लो तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक्ट्रेस थोड़ी है, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट का फिल्टर ही तो है। खत्म। और अगर इस टेम्पलेट में कोई एक्टर फिट नहीं होता तो कास्टिंग डायरेक्टर ही उसको साइड कर देता है। And he said everything was wrong about me. He said my nose was not proportionate. एंड वाइल ये अंडरस्टैंडेबल है कि अगर कोई डायरेक्टर किसी एक्टर को किसी स्पेसिफिक रोल को केटर करने के लिए अपनी बॉडी शेप में ऑल्टरेशंस के लिए बोलता है, तो फिर भी वैलिड लगता है, जैसे आमिर खान ने दंगल के लिए किया था या फिर भूमि पेडनेकर ने दम लगा के हाइशा के लिए। बट अगर एक्टर्स को बोला जा रहा है कि तुम लूज करो ड्रास्टिक अमाउंट ऑफ वेट जस्ट एक आई कैंडी बनने के लिए, दैट्स वेयर इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। और प्रीवियसली हमने कितने ही एग्जांपल्स देखे हैं जहां पे ऑलरेडी ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस लाइक नोरा फतेही, वाणी कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, इवन अनुष्का शर्मा तक ने अपने अपीयरेंस में चेंजेस किए हैं
टू प्रोग्रेस इन देयर करियर। तो वहीं कुछ एक्ट्रेसेस के करियर का गेम इन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की वजह से ओवर भी हो गया और नेटिजन्स ने जो ट्रोल किया वो अलग। एक्ट्रेसेस लाइक कोएना मित्रा, एमी जैक्सन, आयशा टाकिया इस चीज के प्राइम एग्जांपल्स रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर सिर्फ एक्ट्रेसेस तक ही लिमिटेड रहे हो, इट इज स्प्रेडेड अक्रॉस द इंडस्ट्री, चाहे फिर वो फीमेल एक्टर्स हो या मेल एक्टर्स। जैसे राजकुमार राव के फेस में लोगों ने चेंजेस नोटिस किए, टाइगर श्रॉफ का बिफोर एंड आफ्टर लुक से आपको पता चल जाएगा कि उनका फेस कितना ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। लेकिन ये सब अब एक क्राइसिस इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि जिस नेचुरल ब्यूटी को कभी इम्ब्रेस किया जाता था अब वो दिखती ही नहीं है। मधुबाला से लेकर मीना कुमारी तक और माधुरी दीक्षित से लेकर ऐश्वर्या राय तक ये वो एक्ट्रेसेस थी जिनकी ब्यूटी को ऑन स्क्रीन एडमायर करने के लिए ऑडियंस थिएटर तक आती थी। लेकिन आज वो इंडिविजुअलिटी ही इरेज हो गई है क्योंकि हर कोई तो सेम ही दिखता है। मोरओवर इतनी कम एज में ही ये यंग एक्ट्रेसेस इतने सारे प्रोसीजर्स करा लेती हैं कि वो एज इनोसेंट फेसेस दिखते ही नहीं है। आप खुद दिल पे हाथ रख के बता दो कि बिना गूगल किए आप कितनी न्यू कमर एक्ट्रेसेस की रियल एज गेस कर सकते हो। और एजिंग का इशू तो ऐसा हो गया है ना कि आजकल इसको फीमेल्स के लिए डिमोनाइज ही कर दिया गया है, क्योंकि अगर एक एक्ट्रेस की जवानी खत्म तो उसकी कहानी खत्म। और इन्हीं एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस से जो यंग ऑडियंस इंस्पायर हो रही है, स्पेशली यंगर वुमेन, वो इतने टॉक्सिक ब्यूटी आइडियल्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं जो टीनेज मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिया और सेल्फ एस्टीम के इश्यूज राइज ही होते जा रहे हैं। I have body dysmorphia, very awkward getting into a pool. आपको करीना का 0 साइज फिगर तो याद ही होगा। उस टाइम पे नेशन वाइड विमेन के अंदर ये 0 साइज अचीव करने की जो होड़ लगी थी और जिस तरह की फैट डाइट्स प्रमोट की जा रही थी, वहीं से हमें सिवियर मेंटल हेल्थ क्राइसिस की एक छोटी सी झलक दिखाई दे गई थी, इंक्लूडिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड बॉडी डिस्मॉर्फिया। I didn't look like my mom. I didn't look like my sister. और कलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको वापस से रीइंफोर्स किया जा रहा है थ्रू दी स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स। और इसका एंड रिजल्ट क्या आता है कि रियल टैलेंट को ही साइडलाइन कर दिया जाता है फॉर दीज खरीदी हुई अपीयरेंसेस। और चाहे जितने ही वोक पीआर कैंपेन्स हो गए हों, लेकिन अभी भी बॉलीवुड में फेयर स्किन ही डिफॉल्ट मोड पे चलती है। जितनी भी डार्क स्किन एक्ट्रेसेस हैं उन्हें रेयरली ही किसी मूवी के अंदर लीड रोल मिलता है और इस चीज के प्राइम एग्जांपल्स हमने वेरियस मूवीज में देखे हैं। जैसे बाला में किसी डार्क स्किन एक्ट्रेस को लेने के बजाय उन्होंने भूमि पेडनेकर को ही डार्क बना दिया था। और अब रिसेंटली धड़क 2 में भी सिद्धांत चतुर्वेदी एक दलित का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनके स्किन टोन को भी पिक्चर में डार्क किया गया है रादर देन कास्टिंग अ डार्क स्किन एक्टर। और ये कलरिज्म किस हद तक प्रमोट हो रहा है ये आप एक्ट्रेस काजोल को देखकर अंदाजा लगा सकते हो, जिनको कभी उनके डस्की चार्म और यूनिब्राउ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने भी अपनी स्किन को ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स लाइटन किया है थ्रू ऑल दी स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स। इनफैक्ट उनकी डॉटर नीसा देवगन को भी इतना ज्यादा ऑनलाइन ट्रोल किया गया कि जैसे वो पहले दिखती थी आज वो उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट नजर आती हैं। एंड माइंड यू कि अभी वो सिर्फ 22 इयर्स की हैं एंड इन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कुछ पीरियड ऑफ इयर्स लगते हैं। तो पता नहीं कितनी ही कम एज में उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराने स्टार्ट किए होंगे एंड इस सब का उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट हुआ होगा। एंड जितने भी ये सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं इन सब के साथ ही कोई ना कोई एसोसिएटेड रिस्क जरूर होता है, जिसको टाइम एंड अगेन बहुत से डॉक्टर्स ने भी एड्रेस किया है। इवन कुछ स्टडीज तो ये भी शो करती हैं कि इन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को आए हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है एंड अभी भी इनसे रिलेटेड काफी रिसर्च पेंडिंग है। तो क्या इन सारे प्रोसीजर्स के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वो आप गूगल भी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे कॉमन है बोटॉक्स, वो एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन होता है जो आपके मसल्स की मूवमेंट को सप्रेस कर देता है, जिससे रिंकल्स और फाइन लाइंस तो चली जाती हैं, लेकिन उस पार्ट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एंड जहां इन एक्टर्स की बात आती है वहां पे मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर आपके फेशियल मसल्स की ही मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी या सप्रेस हो जाएगी तो आप ऑन स्क्रीन इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करोगे। और इसका रीसेंट केस मैंने देखा था नेटफ्लिक्स की द रॉयल्स वेब सीरीज में, जहां पे भूमि पेडनेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी अपने इमोशंस को ऑन स्क्रीन इमोट करने में। इवन अभी रिसेंटली कांटा लगा गर्ल यानी कि शेफाली जरीवाला की भी जब डेथ हुई तब भी ये रिपोर्ट सामने आई कि वो कुछ एंटी एजिंग इंजेक्शंस ले रही थी एंड उस दिन वो फास्टिंग कर रही थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी एंड अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। सिमिलरली उर्फी जावेद, जिनको अपने एक्सेंट्रिक ड्रेसिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है, उतना ही उनको जाना जाता है अपने लिप फिलर्स एंड अपने
कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए जो उन्होंने अपने फेस एंड बॉडी पे कराए हैं। उन्होंने भी रिसेंटली अपने लिप फिलर्स को डिसॉल्व कराया है, मैंने सब कम करा दिया है। एंड जो उससे एसोसिएटेड पेन था उसके बारे में भी वो पहले बात कर चुकी हैं। एंड अब भी उन्होंने बताया कि उनको कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। उससे ज्यादा पेनफुल होता है आई थिंक डिसॉल्वर। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने प्राउडली अपने नेचुरल फेस एंड बॉडी को कैरी किया है, लाइक कोंकणा सेन शर्मा, राधिका आप्टे, शिफाली शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विजय वर्मा एंड मेनी मोर। इन्होंने कभी भी अपने चेहरे पे कोई सर्जरी नहीं कराई, कोई स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई फेक ग्लो भी नहीं, और फिर भी ये लोग स्क्रीन पे सबसे ज्यादा पावरफुल लगते हैं सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से। तो इट्स नॉट नॉर्मल टू नेवर एज, इट्स नॉट नॉर्मल टू नेवर हैव स्किन टेक्सचर, एंड इवन इट्स नॉट नॉर्मल कि आप अपने फेस या बॉडी को हेट करो क्योंकि वो किसी पॉपुलर एक्टर या एक्ट्रेस की तरह नहीं दिखता है। इनफैक्ट अपनी बॉडी को अननेसेसरी पेन देने के बजाय आप अगर अपने फ्लॉज को ही एम्ब्रेस करोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अपने टैलेंट पे काम करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज टैलेंट नेवर फेड्स अवे। एंड उसी चीज को सेल्फ लव कहते हैं, उसी को हमें न्यू नॉर्मल बनाना चाहिए। तो ये तो थे इस टॉपिक के अराउंड मेरे थॉट्स। आपके क्या थॉट्स हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अब यहाँ तक आई गए हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर अब तक बेल आइकन पे ऑल नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।